दुख दर्द भाव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से ये। दुख दर्द भाव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से ये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आसनसोल पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, गुरु भक्ति ने नैना सरावगी ने जो कार्य किया है बड़ा सराहनीय किया है। गुरु महाराज के प्रति जो आस्था और विश्वास है बड़ा अद्भुत है, और इनके अंदर में जो कॉन्फिडेंस है, जो हिम्मत है, आत्मबल है, पुरुष से कम नहीं है। क्योंकि जो श्रद्धा से ये ठान लेती है करने को, इनके अंदर में गुरु की प्रेरणा भी होती है, प्रभाव भी रहता है। तो उस आशे और भरोसे से ये कार्य करती हैं और उस कार्य में गुरु महाराज सफलता दिलाते हैं। तो इनकी श्रद्धा को सराहता हूँ। तो आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं। नीरज बाबू के जो पिताश्री हैं स्वर्गीय वासुदेव सरावगी जी, मैं पहले भी यहाँ आता था और उनके समय में मैंने बहुत बार सत्संग किया है। तो उनका श्राद्ध है, पुण्यतिथि है जिस पर सत्संग हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, संत मत से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं, श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। तो जो गुरु से जुड़े हुए रहते हैं उन पर गुरु की कृपा रहती है, कृपा होती है। इसीलिए तो लोग जुड़ते हैं। यदि कृपा न करे तो लोग जुड़ेंगे ही नहीं। तो जब तक गुरु के प्रभाव को महसूस नहीं करते हैं तो लोग मानते भी नहीं हैं। तो हमारे गुरु महाराज बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े चमत्कारिक संत हुए हैं, और साधना में जो मुकाम होता है उसको उन्होंने प्राप्त किया है। इसीलिए गुरु महाराज के चरण शरण में लाखों लोग भक्ति किया करते हैं। तो जो गुरु के चरण शरण में आ जाते हैं उनका उद्धार और कल्याण होता है। गुरु महाराज ने तो लिखा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी जीव का उद्धार और कल्याण नहीं होगा। कहते हैं, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी। जो गुरु के चरणाश्रित हो जाते हैं, गुरु के चरण कमल पर अपने को समर्पित कर देते हैं, कहते हैं वो बड़भागी व्यक्ति है। लोक और वेद में उसके समान कोई बड़ा नहीं कहला सकता जो गुरु के चरण शरण में रहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज के चरण शरण में जो भी श्रद्धालु सत्संग प्रेमी आए हैं उनका अवश्य कल्याण हुआ है। बहुत सारा उदाहरण है जो गुरु महाराज ने चमत्कार किया है लोगों के जीवन में। तो हमारे गुरु महाराज बहुतों का उद्धार किए हैं। तो ऐसे महापुरुषों
से जो जुड़ जाते हैं उनका दैविक भौतिक जो कष्ट होता है वह दूर होता है। सद्गुरु महाराज के विषय में कहा गया है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय करासा। संत सद्गुरु जो होते हैं वो वैद्य भी होते हैं, वो इलाज भी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर स्थूल शरीर का इलाज करता है और हम स्थूल शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हम जीवात्मा हैं। जो मन में बीमारी होती है वो अलग होती है, जो तन में बीमारी होती है वो अलग होती है। तन के बीमारी को स्थूल बीमारी कहते हैं, मोटी बीमारी कहते हैं, डॉक्टर लोग इलाज करते हैं। जो मन की बीमारी है वो सूक्ष्म बीमारी, महीन बीमारी है, वह अदृश्य बीमारी है, उसको नहीं देख सकते हैं आप। तो वह जो बीमारी है मन की, दुनिया में कोई भी डॉक्टर है, उपचार करने वाले हैं, तो मन की बीमारी आज तक कोई नहीं ठीक करते, कोई भी डॉक्टर नहीं। लेकिन मानसिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति हो उसका इलाज संत सद्गुरु करते हैं, क्योंकि मन को पकड़ने का जो यंत्र है, संसाधन, वो सद्गुरु के पास। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब से कहिए कि हमारी जो हड्डी है फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है, डैमेज हो गई है, उसका एक्सरे लेकर के बताइए कि किस स्थिति में हड्डी है, कहाँ कहाँ टूटी है। तो डॉक्टर लोग एक्सरे मशीन रखता है, उसमें एक्सरा करता है, एक्सरा करके बता देता है कि हड्डी जो है इतने प्रतिशत डैमेज हो गया है, इतना परसेंट जो है ना टूटा जुड़ा हुआ है। अच्छा, डॉक्टर साहब को कहिए कि डॉक्टर साहब हम आपको 3 गुना फीस देंगे। मन को देखिए तो वो किस स्थिति में है, कैसा है, अब गोड़ा है कि काला है कि नाटा है कि छोटा है कि मोटा है कि कैसा है, एक बार एक्सरे लेकर के बता दीजिए। जब सब एक्सरे लेते ही हैं, पूरा बॉडी का लेते हैं ना एक्सरे, तो इसी शरीर में तो मन भी है, तो कहिए कि थोड़ा सा मन का एक्सरे ले लीजिए, हम आपको 3 गुना पैसा देंगे। तो क्या कहेगा? कहेगा पागल हो गए हैं क्या? डॉक्टर यही बोलेगा। अब मरीज पागल है कि डॉक्टर पागल है, तो आप विचार कर लीजिए। मन है कि नहीं है, ये डिसीजन लीजिए आप, है ना मन। तो जब मन है तो मन भी तो किसी स्थिति में रहता है, जैसे कहता है हमारा मन खराब हो गया, मन में टेंशन हो गया है, कोई टॉर्चर कर दिया है, बोलते हैं ना। तो मन आखिर कुछ तो होता होगा भीतर में, छोटा होता होगा कि बड़ा होता होगा कि टूट जाता होगा। कोई नहीं बोलते हैं कि मेरा तो मन ही टूट गया। ऐसी ऐसी बातें हुई कि मन टूट गया। तो भाई जब मन टूट गया तो एक्सरे क्यों नहीं होगा उसका? एक्सरे लेकर के बताइए कि कितना टूटा हुआ है, आधा टूटा है कि पूरा टूटा है कि किस स्थिति में है। तो मन का एक्सरे लेने के लिए डॉक्टर को कहिए, वो कहेगा पागल है ये, मन का कहीं एक्सरे होता है? मन का एक्सरे होता है संत सद्गुरु के मशीन में, उनके दरबार में, और डॉक्टर के पास नहीं होता है। क्यों? वैसा मशीन ही नहीं बना है। मन की गति को संत महात्मा जानते हैं, मन की स्थिति को संत महात्मा जानते हैं। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। वो गुरु जान जाते हैं आपके मन की स्थिति को, आपका मन कैसा है, कहाँ है, नहीं है। तो उसी के पास यंत्र है उसको ठीक करने का। आप किसी चीज को देखिएगा किस स्थिति में है, तभी ठीक कर सकते हैं। देख ही नहीं रहे तो ठीक कैसे करिएगा? डॉक्टर लोग शरीर के भीतरी पार्ट को, भाग को मशीन से जांचता है, तब जाकर के दवाई पानी करता है। उसी तरह से जो सद्गुरु होते हैं, मन को पढ़ते हैं, वो वैद्य भी होते हैं। हमारे शरीर में जो रोग है उसको भी भगाने की क्षमता गुरु में होती है।
जो बात दवा से न होती तब वो बात दुआ से होती। तो दुआ कौन करते हैं? सदगुरु महाराज। वही आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं। मुंह से जो निकल जाता वाक्य, वचन, बात, कहते हैं उद्धार हो जाता है जीव का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण कुप्पा घाट से जुड़े हुए हैं। सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज से जुड़ी हुई बातें हैं जो उन्होंने उद्धार किया है। एक उदाहरण देते हैं। कुप्पा घाट में आदरणीय केदार बाबा रहा करते थे उस समय जब गुरु महाराज थे। तो उनको सिर में दर्द हो गया था, बड़े परेशान थे, बेचैन रहा करते थे। जो जिस समाज में रहते हैं, जैसे आप लोग घर परिवार में रहते हैं, कोई भी पीड़ा या तकलीफ, दुख सुख अपने परिवार को ही नहीं पहले बताएंगे कि हमको ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। तो केदार बाबा को जो सिर में दर्द हो रहा था वह भगीरथ बाबा के पास गया। वहां जब गए, अपनी पीड़ा को प्रस्तुत किए, बताए कि बाबा ऐसे ऐसे सिर में दर्द हो गया है और बड़ी परेशानी हो रही है। पूज्य गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज ने कहा कि अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, दवाई ले लीजिएगा, ठीक हो जाइएगा। फिर गए गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पास सलाह लेने के लिए, विचार लेने के लिए, सूझबूझ के लिए। उनको भी यही कहा कि हमको सिर में दर्द हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें? तो बोले कि डॉक्टर को दिखाइए, दवाई लीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो केदार बाबा के मन में होता है कि अभी तो दर्द है, कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, कहीं ठीक हो जाए तो। क्योंकि कुछ ऐसे भी महात्मा लोग हैं अभी जो अंग्रेजी दवाओं से नफरत भी करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, कहते कि कैसे बना है, नहीं बना है, पता नहीं, खाना नहीं चाहते। वही भावना इनके मन में हो गई होगी। तो कई दिन बीत गया, गुरु महाराज टहलने के लिए व्हील चेयर पर निकले। तो जब गुरु निवास से बाहर आते हैं, 2 तार का गाछ है, अभी भी देखे होंगे। तो केदार बाबा उन दिनों किताब के दुकान पर सेवा देते थे, रहा करते थे। तो वहां से पूरा निवास तक दिखता है, साहित्यागार से, जो गुफा के पास है साहित्यागार। तो केदार बाबा ने देखा कि गुरु महाराज चलने के लिए आ रहे हैं, भागते हुए आए और गुरु महाराज को उन्होंने प्रणाम किया। गुरु महाराज की व्हील चेयर, कुर्सी रुक गई। तो गुरु महाराज मौज में आकर के केदार बाबा से पूछते हैं, क्या नाम है? उन्होंने कहा कि केदार। तो गुरु महाराज कहा, नहीं, केदारनाथ पोद्दार। बोले, हाँ हुजूर, केदारनाथ पोद्दार। फिर गुरु महाराज कहते हैं, तुमको चौमासा आता है? बोले, हाँ सरकार, आता है। तो सुनाओ। तो चौमासा गाने लगे। चौमासा में है, एक पद सुना देते हैं। जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसरइए। यही पद है शुरू में। तो केदार बाबा को याद था, गुरु महाराज को पूरे सुना दिए। तो बोले, हुजूर हो गया अब। फिर गुरु महाराज कहते हैं, बरमासा आता है? बोले, हाँ हुजूर, बरमासा भी आता है। बोले, सुनाओ। तो बरमासा में जो पहला पद है, मास आसीन जगत बासिन, चेत चित में लइए, जीवनो थोरो है क्यों
जगत में गफिलाइए जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। ना भयो जग कहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोही लियो। ये शुरू में बरमासा का पद है। तो बरमासा में 12 महीना पर गाया गया है। गाते गाते पूरा गा दिए। बोले हुजूर हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जाओ। तो केदार बाबा के मन में वह हमको बोले जाने के लिए, वो चले गए। तो जो कुछ कदम केदार बाबा बढ़ाए होंगे गुरु महाराज से हट करके, कुछ कदम के बढ़ते ही जो सिर में पेन दर्द तकलीफ था वहीं भाग गया, चले गया। उसके बाद फिर नहीं आया। तो गुरु महाराज ने कहा जो जाओ, वो केदार बाबा से नहीं कहा था, बल्कि उनके सिर में जो दर्द हो रहा था, वो जो तकलीफ में थे, उसी सिर दर्द को गुरु महाराज ने कहा कि जाओ। क्यों? इसलिए ये हमारे सेवक हैं, हमारी आज्ञा का इन्होंने पालन किया है। इन्होंने जो भजन गा करके, चौमासा बरमासा गा करके सुनाया, ये भी तो एक सेवा है। तो सेवा के फलस्वरूप कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए, यदि आप किसी की आज्ञा का पालन करते हैं, वो खुश होता है। चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, यदि आज्ञा का पालन कर लिया तो मन में खुशी होती है। तो जब खुशी होती है, कुछ न कुछ आप गिफ्ट देना चाहते हैं। चाहे आपके पास जो सामर्थ्य है उसके अनुरूप देना चाहते हैं। तो खुशी में कुछ देना चाहते हैं। तो गुरु महाराज मन में सोचे होंगे कि जब इन्होंने सेवा किया है भजन गा करके, तो इसको अब क्या दें। तो लोगों को तो वही चाहिए क्या, जिस तकलीफ में वो हैं वह तकलीफ दूर हो जाए। चाहे आपकी बीमारी हो या भौतिक संसाधन की आवश्यकता हो, धन संपत्ति की आवश्यकता हो, या जो भी समस्या हो, यही न तकलीफ, यही न दुख दे रहा आपको, या शारीरिक कष्ट हो। तो गुरु महाराज के मन में होगी शरीर से दुखी है ये, इनको सिर में दर्द है, तो सेवा फलस्वरूप इनको यही दे देते हैं। तो बोले कि जाओ, तो सिर दर्द चला गया। तो ये संत सदगुरु अद्भुत कृपा किया करते हैं। एक थे संपादक बाबा, अभी तो शरीर में नहीं है, उसका नाम है अच्युतानंद जी महाराज। बहुत वर्षों तक शांति संदेश प्रेस में संपादक पद को उन्होंने सुशोभित किया है, रहे हैं, पूरी सेवा दिए हैं, वो निःशुल्क सेवा। अवस्था बढ़ने से बीमारी होती है, एक बीमारी भी होती है। जैसे कि आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, उस परिवार को जो बीमारी है, माँ को पिता को, वो आपको भी हो सकता है। इसको जेनेटिक बीमारी कहते। तो उनको बीमारी हो गई संपादक बाबा को, अच्युतानंद बाबा को। वह बीमारी ऐसी हो गई कि कोई भी कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न हो गया, वो कर नहीं पा रहे थे। तो उसके मन में हुआ कि हमारे जो पिताजी थे इसी बीमारी से मरे थे, वही बीमारी हमको हो गई है, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। और तकलीफ जो बढ़ गई, लीवर में तकलीफ हो गई थी। तो उन्होंने स्टाफ से कहा अब हम यहाँ सेवा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि सेवा हमसे हो ही नहीं सकेगा। और हमारी जिंदगी अब क्या है, हम तो शरीर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है। हमारे पिताजी इसी बीमारी से गए थे।
तो एक दिन की बात है, वो प्रेस के बरामदे पर खड़े थे संपादक बाबा। अब गुरु महाराज की मौज हो गई, व्हील चेयर पर बैठे थे और बोले कि प्रेस की ओर ले चलो गाड़ी को, व्हील चेयर को। आते आते प्रेस के पास ले आए, वहीं संपादक बाबा थे। उन्होंने देखा कि गुरु महाराज आ रहे हैं, उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि संपादक जी आपको क्या हो गया है? तो संपादक बाबा ने कहा कि हुजूर हमको लीवर में तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई है, हम नहीं काम कर सकेंगे प्रेस का, और अब हम घर चले जाएंगे क्योंकि जो तकलीफ हो रही है वो बर्दाश्त से बाहर हो रही है, लीवर में दिक्कत हो गया है, इसीलिए हम इस सेवा से मुक्ति चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा आपको कहाँ तकलीफ हुई है? बोले लीवर में। बोले कुर्ता उठाइए, तो पूरा कुर्ता उठा दिए। उसके बाद गुरु महाराज अपनी उंगली उनके पेट में लगाते हैं। अब देखिए संत स्पर्श कर रहे हैं, वहां बीमारी रहेगी, ऐसे छूते हैं कि अच्छा यहाँ तकलीफ है। बोले नहीं हुजूर यहाँ पर नहीं है। फिर दूसरी जगह उंगली ले जाए, बोले यहाँ तकलीफ है। बोले नहीं हुजूर यहाँ नहीं है। फिर कई जगह स्पर्श करते हुए बोले यहाँ तकलीफ है। बोले नहीं, तो जहाँ नहीं थी वो कैसे कहेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, जाइए एक कोई दवाई बता दिए वो ले लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। संपादक बाबा ने वो लिया दवाई जो गुरु महाराज ने बताया था। उसके बाद जो बीमारी वो गई सो जीवन में कभी लौट करके नहीं आई, और वो ठीक ही रहे, कुछ भी नहीं हुआ उनको, बहुत बरस तक तो जीवित रहे वो। इस तरह से संत सदगुरु की मौज भी होती है, उनकी कृपा भी होती है, लेकिन कुछ न कुछ निमित्त अवश्य दे देते हैं, अवलंब आधार। जैसे कि कोई बोल देते हैं कि आप ये जड़ी बूटी ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। पंडित पुजारी वैद्य लोग भी कुछ न कुछ अवलंब देते हैं। तो हमारे संत सदगुरु महाराज क्या अवलंब देते हैं? कदा स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, ये अवलंब देते हैं और इसी में कृपा हो जाती है। यदि हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सत्संग स्तुति विनती सब करते हैं, इससे आपको लाभ मिलता है, बहुत बड़ी बीमारी से बच जाते हैं गुरु की कृपा से। तो इस तरह से गुरु महाराज ने जो हम लोगों को सिखाया है, समझाया है, बताया है कि विश्वास रखिए, बिनु विश्वास भगति नहीं, तई बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्न हो लय विश्राम। जब तक विश्वास नहीं होगा, आपकी जो आस है खास वो पूरी नहीं होगी। तो विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। विश्वास यदि आप बड़ों पर करेंगे, संत पर करेंगे, सदगुरु पर करेंगे, श्रेष्ठ जनों पर करेंगे, तो पूरी होगी। द्वार धनी के परे रहो, धनी में ना अमीर, धन्ना सेठ जिसको कहते हैं, पैसे वाले, सामर्थ्यवान, शक्ति वाले। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी के खाए, कबहू धनी निवाजियों, जो दर छारी न जाए। जो संत सदगुरु होते हैं वो सबसे बड़े धनवान होते हैं। किस मायने में? ज्ञान के दृष्टि से, विवेक दृष्टि से, साधना के दृष्टि से, और संसार में जितनी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों के दृष्टि से संत सदगुरु सामर्थ्यवान होते। क्या नहीं कर सकते वो? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह तो सदगुरु होते हैं, इसीलिए कहते हैं उनके दरबार में पड़े रहे। उनका दरबार जो स्थूल घर है वहां नहीं, उनका दरबार है सत्संग रूपी दरबार, साधना रूपी दरबार। जहां रहो सत्संग करो, वही दरबार। जैसे अभी हम दरबार लगाए,
ये गुरु का दरबार है, संत का दरबार है। जहां सत्संग होता है वो सदगुरु का दरबार है, ये भी दरबार है। ऐसा नहीं है कि हम वहां जाएंगे जहां उनकी कुटिया है, या मठ मंदिर जहां बनाए हैं वही दरबार है, वो भी दरबार है। लेकिन यदि आप दरबार चाहते हैं सही रूप में, जहां भी लगाना हो दरबार लगा लीजिए, उसी दरबार में पड़े रहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा जहां रोज सत्संग करो, फिर दरबार कौन सा हुआ? तो जहां आप सत्संग कर रहे हो तो गुरु का दरबार है। कहता है इसी दरबार में पड़े रहो। और कहते हैं धक्का धनी के खाए। मान लिया जाए दुत्कार फटकार कुछ भी आपको मिलता हो, जहां आप सत्संग करेंगे हो सकता है अपमानित भी हो, कोई सम्मान ना भी करे, या कोई तकलीफ आ रही हो। सत्संग करने के लिए जब बैठते हैं बहुत तरह का उलझन झंझट आता रहता है, या मन में खिन्नता भी हो जाती है, अब क्या करेंगे, चलो छोड़ो। तो कहते हैं यही है धक्का। मन के विपरीत जो कुछ भी होने लगता है, ये सदगुरु दरबार में समझिए धक्का है। कहते हैं यदि धक्का भी मिल रहा है, मन नहीं भी मानता है, मन तो जड़ है, फिर भी इस मन को वहां पर जोड़ करके रख, क्यों? वहीं पर उद्धार होगा, कल्याण होगा। अब सुई भोंकने के लिए जब डॉक्टर आता है ना, हमको भी डर लगता है अभी भी, और जबकि कितना बार हम लिए होंगे, डर तो लगता है। और यदि भाग जाए तो फिर उपचार नहीं हो सकेगा। लेकिन मन को मना करके किसी तरह से भोंकवा लेते हैं सुई। उसी तरह से ये मन तो भागता है, जड़ है, लेकिन कहता पड़े रहिए, वहां पर स्थिर से रहिए, भागिए नहीं। धक्का धनी के खाए, कबहू धनी निबाजिए। जो संत सदगुरु हैं कभी भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। आप पढ़े तो रहिए, दत्त चित्त से बैठे रहिए, तब जाकर के उद्धार और कल्याण होगा। तो इस तरह से सदगुरु महाराज कृपा करते हैं। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में बल है। वो तो पुकार है ना, जैसे अभी स्तुति हम लोग की प्रार्थना है। पुकारते हैं बड़े आदमी को, बुलाते हैं, तो बड़े आदमी जब आएंगे तो कृपा तो करेंगे करेंगे। उसके बाद आप प्रयास भी करिए। प्रार्थना और प्रयास, प्रयास क्या है? तो कहते हैं जो संत सदगुरु कृपा करते हैं वो प्रार्थना से कृपा करते हैं। और कृपा कब करते हैं? जब आप प्रयास करते हैं। जैसे जो उपचार है वो आप कर रहे हैं, गुरु मां से प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो यदि दोनों रहेगा तो कृपा होगी। खाली आप एक पक्ष में रहेंगे तो देर से कृपा होगी। अपना प्रयास भी करिए, प्रार्थना भी करिए, और दोनों करेंगे तो कृपा होगी। और गुरु महाराज की खूब कृपा हो, ये शुभकामना करता हूँ, क्योंकि उतना दूर से कुप्पा घाट से ये हमको बुलाई है आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो इनकी खूब गुरु भक्ति बढ़े, शक्ति भी बढ़े, और सेवा भावना भी बढ़े, खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें। इनका जो दाम्पत्य जीवन है सुखमय और खुशमय रहे, यही शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।